वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको देखना है कि साइन डेलगर्लो सीक्वेंस और कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है। वैसे ये सीक्वेंस तो पाया जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, यानी कि एमआरएनए के ऊपर, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस से। इसलिए अगर इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये एमआरएनए हो गया, दिस इज एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का लगा दिया और ये है लार्जर सब यूनिट। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ? स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पर ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर इस तरह से एमआरएनए ये बना लिया। एमआरएनए इज द एमआरएनए, और एमआरएनए के ऊपर इधर कहीं पर क्या होगा? कोई नॉनसेंस कोडॉन। वैसे नॉनसेंस कोडॉन की संख्या 3 होती है, लेकिन तीनों में से यहाँ पे हमने पहले वाले को लिखा UAA, दिस इज द ओकर। अब यहाँ पर इधर की ओर कुछ और होगा, पर इधर की ओर होगा UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। इधर की ओर क्या होगा? कहीं पर इधर की ओर इस साइड में स्टार्ट सिग्नल, यहाँ पे AUG बना लिया, दिस इज द स्टार्ट सिग्नल एंड दिस इज द स्टॉप सिग्नल। इसके लेफ्ट साइड की ओर कम से कम 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर कुछ खास तरह का सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस को यहाँ पर लिख ले रहे हैं AGG, ये सीक्वेंस है। और इधर की ओर यहाँ पर ये चूँकि मैसेंजर एमआरएनए था तो इसको इधर की ओर यहाँ पर इस तरह से कर लिया, और यहाँ पर भी उधर की ओर जैसे UTR है, इधर की ओर भी कहीं पर UTR, UTR। अब ये जो सीक्वेंस है इसी को बोला जाएगा साइन डेलगार्लो सीक्वेंस। ये क्या करता है कि ये जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से बाइंड कर देता है। किसके लिए? जिससे प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट हो जाए। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसके पास होगा तभी अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अगर A है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर T होगा। अब यहाँ पर देखिए G का क्या होगा? C होता है, तो यहाँ पे C, यहाँ पर हो सकता है T, फिर यहाँ पर C और ये C। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को बोला जाएगा SD सीक्वेंस या साइन डेलगार्लो सीक्वेंस। तो देखते हैं क्या है। SD सीक्वेंस इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये पूरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ पर है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ये है एमआरएनए, और इसका ये 3 प्राइम और इधर की ओर दिस इज द 5 प्राइम। तो यहाँ पर क्या? SD सीक्वेंस इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द एमआरएनए। ये एमआरएनए के ऊपर है। किसके लिए होगा? फॉर बाइंडिंग द स्मॉलर सब यूनिट, ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट को 30S लिख दे रहे हैं। उसका कारण है कि ये जो सीक्वेंस है प्रोकैरियोट के केस में होगा और ये जो सीक्वेंस है वो यूकैरियोट के केस में होता है। क्योंकि इसको यहाँ पे हम प्रोकैरियोट के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर 30S इसका स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा। SD सीक्वेंस फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है और यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया,
2 मेन लिख दे रहे हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस बैक्टीरिया में है वो ज़्यादा कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर कॉमन, यानी कि SD सीक्वेंस कहाँ पर ज़्यादा कॉमन है, ये मोर कॉमन इन बैक्टीरिया, और यहाँ पर क्या होगा, SD सीक्वेंस रेयर होगा। यहाँ पर जिस साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था उसी साइंटिस्ट के सम्मान में बोला गया है, तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट वॉज रिपोर्टेड बाई ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जॉन साइन एंड इन डालगार्नो, और इसीलिए इस सीक्वेंस को बोला गया है साइन डालगार्नो सीक्वेंस। अब देखिए ये कहाँ पर होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कहें कि ये इधर की ओर है, ये तो ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होगा उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो ये कम से कम 3 to 10 अप स्ट्रीम बेसिस सिचुएटेड होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये कहाँ पर होता है, SD सीक्वेंस लोकेटेड 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड, एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज यहाँ पे लिख देते 8 न्यूक्लियोटाइड बेसिस अप स्ट्रीम। अब यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अप स्ट्रीम की जगह पर डाउन स्ट्रीम लेंगे तो हो जाए गड़बड़। तो ये अप स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट साइड ऑफ AUG कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखें ये जो पूरा सीक्वेंस था ये डालगार्नो सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट अटैच होगा, फिर यहाँ पर ये जो राइबोसोम बनता है ये फिर आगे की ओर मूव करेगा और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो अभी तक देखा आपने कि यहाँ पे SD सीक्वेंस में जो है 6 बेसिस दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 बेसिस हो सकता है, इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम E. coli की बात करें, इन E. coli SD सीक्वेंस इज, यहाँ पर वैसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ AGG और यहाँ आएगा U। यहाँ पर आपने देखा कि सीक्वेंस क्या है, SD सीक्वेंस इस तरह से। लेकिन अगर इसी के एक वायरस में देखें तो इसमें छोटा भी हो सकता है, बट इन E. coli वायरसेस यहाँ पर हो जाएगा GAGG। तो ये थोड़ा सा छोटा है, एवन शॉर्टर। तो देखिए नॉर्मली कितना होता है 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। तो बेसिकली यही सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये किसके अप स्ट्रीम होगा, स्टार्ट कोडॉन के अप स्ट्रीम। SD सीक्वेंस के देखने के बाद अब हम लोग इसको देखते हैं कि कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस, यहाँ पर ये, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज आल्सो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट like SD sequence in prokaryotes, but Kojak sequences
but Kojak sequence found in यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है। यानी कि ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को आरबीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे ये रिप्रेजेंट होगा, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एमआरएनए इसके लिए बना था, सेम यहाँ पर एक एमआरएनए इस तरह से बना लेते हैं। अब ये हुआ एमआरएनए। अब एमआरएनए के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस होगा। यहाँ पर ए यू जी। अब यहाँ पर देखते हैं कि और क्या पाया जाता है, ए सी सी, ए सी सी और यहाँ पर यू, इस तरह से। अब इधर की ओर क्या लगा होगा, कोई नॉनसेंस कोडॉन लगा होगा। अब इसके ऊपर इस साइड में क्या होगा, यूटीआर। यहाँ पर ये इस तरह से कर देते हैं यूटीआर के लिए, और यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी यूटीआर के लिए हो गया ये। और इधर की ओर होगा पॉली ए टेल। इधर की ओर क्या लगा होगा, कैप। तो यहाँ पर ये हो गया कैप, और यहाँ पर ये पॉली ए टेल, ये सब। और ये क्या होगा, 3 प्राइम एंड दिस इज द यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। और यहाँ पर भी ये क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब ये होता है कैप, इधर वाला एंड 5 प्राइम होगा। और ये जो यूटीआर इस साइड में होता है तो इसको क्या बोला जाता है, 5 प्राइम यूटीआर। ये 3 की तरफ है तो इसको बोला जाता है 3 प्राइम यूटीआर। इस यूटीआर को एक नाम और दिया जाता है, वो है लीडर सीक्वेंस, और इसको बोला जाता है टेलर सीक्वेंस। इस तरह से है टेलर सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये जो कैप होता है इसके लिए कहते हैं कि क्यों ये बनता है, ये है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्रिपल फॉस्फेट। तो ये क्या है, ये है मॉडिफाइड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। ये पर्पस किस लिए होता है, इसका पर्पस है प्रोटेक्शन, जिससे ये एमआरएनए नष्ट ना होने पाए। तो इसका पर्पस है प्रोटेक्शन। यहाँ पर ये पॉलीटेल है, इसका भी पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन, जिससे ये एमआरएनए नष्ट ना होने पाए। पर्पस इज प्रोटेक्शन। लेकिन इसका एक पर्पस और होता है कि ये जो है हेल्प करे कि राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाए और फिर इस एमआरएनए के जो भी बेस सीक्वेंस होता है उसको रीड करके एमिनो एसिड को प्रोटीन में लगा दे। अब ये वाला जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सीक्वेंस इसको बोला जाता है कोजैक सीक्वेंस। दिस इज कोजैक सीक्वेंस। अब यहाँ पे और इस वाले सीक्वेंस में एक खास अंतर ये है कि ये वाला जो सीक्वेंस है उसके अंदर ही क्या पाया जाता है, स्टार्ट सिग्नल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे किधर की ओर है, राइट साइड में है। तो दिस सीक्वेंस differs from SD sequence in that it has start signal in this, while in prokaryotes SD sequence located near the start signal। यानी कि ये जो है इसके पास है, जबकि यहाँ पे जो स्टार्ट सिग्नल इसी के अंदर है। तो ये भी क्या करता है, इस तरह से राइबोसोमल सब यूनिट को अपनी तरफ अटैच करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट
और ये होगा 40S। तो इस तरह से जब ये अटैच हो जाता है तभी प्रोटीन सिंथेसिस आगे की ओर बढ़ता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये जो बीच का सीक्वेंस होता है यहाँ से लेकर के इस वाले साइड की ओर, इसी में बहुत सारे कोडॉन होंगे। इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? ओपन रीडिंग फ्रेम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि साइन डलगार्लो सीक्वेंस क्या होता है, कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है। ये दोनों ही mRNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किससे एसोसिएटेड होता है? प्रोटीन सिंथेसिस से। और ये वाला पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में और ये वाला पाया जाता है यूकैरियोट्स में। अब यहाँ पर जो कोजैक सीक्वेंस था वो किसने बताया था, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि वॉज रिपोर्टेड बाय अमेरिकन लेडी साइंटिस्ट मैरिलिन कोजैक। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया कि ये किस तरह से सीक्वेंस पाया जाता है, दोनों ही क्या RBS, एक प्रोकैरियोट्स में और ये वाला यूकैरियोट्स में। अब अगर याद करने का तरीका देखें तो दोनों में ही कैसे है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं AGG, AGG, ACC और ACC।